पिछले क्लास में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग मशीन युग के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? मशीन युग के बारे में। इसी में पढ़ते पढ़ते हम लोग पढ़े भारत से चलने वाली मशीनें। भारत में चलने वाली मशीनें। ठीक है, अब चलो भाप से चलने वाली मशीनें। कौन चीज़ से? भाप से। अब आइए बड़ी संख्या में मशीनों का निर्माण। चलो मशीनों की उपयोगिता के कारण इनकी मांग न केवल इंग्लैंड अपितु पूरे विश्व के अन्य देशों में भी बढ़ने लगी। कहाँ बढ़ने लगी? पूरे विश्व के अन्य देशों में भी बढ़ने लगी। सब अभी तक मशीनों और उनके कलपुर्जों का निर्माण हाथों से लोहे को पीट कर किया जाता था। कैसे किया जाता था? हाथों को लोहे को हाथे से पीट कर किया जाता था। इसमें समय और श्रम अधिक लगता था। क्या होता था इसमें? समय और श्रम अधिक लगता था। ठीक है, अतः मशीनों का बड़ी संख्या में निर्माण करना एक समस्या था, परंतु एक व्यक्ति ने इस समस्या का हल निकाल लिया। वह व्यक्ति बंदूकें बनाने का कार्य करता था। किस चीज़ का कार्य करता था? बंदूकें बनाने का। एक बार इस व्यक्ति को 10,000 बंदूकें बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला। क्या मिला? 10,000 बंदूकें बनाने का ऑर्डर मिल गया। इतनी बंदूकें उसे निर्धारित अवधि में बनाकर देनी थी। इतनी बंदूकों को निर्धारित समय में बनाना बहुत कठिन काम था। उस व्यक्ति को एक विचार सूझा। उसने बंदूक के अलग अलग पुर्जों के अनेक सांचे बनवा दिए। क्या किया? बनवा लिया। अलग अलग सांचा जो है बनवा लिया। इन सांचों की सहायता से उसने 10,000 पुर्जे तैयार कर लिए। ठीक है, इस कार्य में उसको जो अधिक समय लगा वह सांचे तैयार करने में लगा। लेकिन सांचे से पुर्जे बहुत ही कम समय में बन गए। क्या हुआ? सांचे से पुर्जे बहुत कम समय में बन गए। अब केवल इन करपुर्जों को जोड़कर बंदूकें बनाने का काम शेष रह गया। इस प्रकार उसे 10,000 बंदूकें बनाने में बहुत कम समय लगा। क्या हुआ? बहुत कम समय लगा। तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि क्या बोलता है? डिस्कवरी इज़ द मदर ऑफ नेसेसिटी। कि जैसे तुमको ज़रूरत पड़ेगा वैसे ही तुम खोजना शुरू करेगा, है ना? जैसे तुम ज़रूरत पड़ता तब ना खोजता है। तो उसको जो है 10,000 बंदूक बनाने का ऑर्डर मिल गया। तो जो है उसने खोजना शुरू किया कि कैसे तय समय में इसको पूरा हम कर लें। ठीक है। सांचों से एक जैसा समय बड़ी संख्या में बनाया जा सकता था। इससे समय, मेहनत और धन की बचत होने लगी। एक ही मशीन के अलग अलग करपुर्जों को अलग अलग स्थानों पर बनाया जाने लगा। इनको इकट्ठा करके और जोड़कर बहुत कम समय में मशीनें बनाई जा सकती थी। क्या किया? इनको एक साथ जोड़कर और मशीन जो है वो बना लिया। इससे मशीनों का बड़ी संख्या में निर्माण संभव हो सका। मशीनों की लागत भी बहुत कम हो गई और तथा समय व श्रम की भी बचत हुई। अब वस्तुओं का उत्पादन घरों और वर्कशॉपों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? बड़े बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा किया जाने लगा। इन कारखानों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने लगे। क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिलने लगा। उद्योगों का विकास हुआ। इस प्रकार आए बदलाव को औद्योगिक क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? तो बड़े बड़े जब उद्योग औजार बनने लगे, जब बड़े बड़े औद्योगिक, तो जो है इसी को क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड विश्व का वह प्रथम राष्ट्र बना जहां औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। मशीनों को चलाने के साधन। आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि भाप की शक्ति से मशीनों को चलाया जाने लगा। किसकी शक्ति से? भाप प्राप्त करने के लिए पानी को उबाला जाता था।
पानी को उबालने के लिए लकड़ी और कोयले का प्रयोग किया जाता था। पानी को उबालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? लकड़ी और कोयले का प्रयोग। इंग्लैंड में कोयले के काफ़ी भंडार थे। इंग्लैंड में कोयले के काफ़ी बड़े बड़े भंडार थे। कारखानों में कोयले की आपूर्ति करने के लिए खेतों से बड़ी मात्रा में कोयला निकाला जाने लगा। औद्योगिक क्रांति में कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। क्या हुआ? कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो गया। ठीक है। कोयले के खनन में समय और श्रम अधिक लगता था और खतरा भी काफ़ी कम था। कोयले खनन में क्या होता था? समय जो है वो बहुत कम लगता था और खतरा बहुत कम था। कोयले के अधिक खनन के कारण कोयले के स्थान पर ऊर्जा के किसी अन्य साधन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। तो कोयला के स्थान पर कोई और साधन का जो है उसको आवश्यकता, ज़रूरत उसको महसूस हो गया। चलो आ जाओ। संयोग से अमेरिका में एक स्थान पर भूमि की खुदाई करते समय पानी के स्थान पर एक अन्य तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। यह तरल पदार्थ था तेल। क्या तरल पदार्थ था? तेल। खनिज तेल के बारे में आपको अवश्य पता होगा। खनिज तेल जिस अवस्था में भूमि से निकाला जाता है उसको शुद्ध करके उससे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल प्राप्त किया जाता है। कौन सी का डीजल? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल प्राप्त किया जाने लगा। 1886 में जर्मनी के वैज्ञानिक हेमलर ने पेट्रोल से चलने वाले इंजन की खोज की। किसे खोज की? पेट्रोल से चलने वाले इंजन की खोज कर ली। इसके बाद पेट्रोल से चलने वाली अनेक मोटर गाड़ियों का निर्माण किया जाने लगा। तो जो है किसने पेट्रोल से चलने वाली इंजन का निर्माण किया? हेमलर ने। किसने किया? हेमलर कहाँ का निवासी था? वैज्ञानिक, जर्मनी का वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था? तो जर्मनी का वैज्ञानिक था हेमलर, जिसने जो है तुमको पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी का इजाद किया। ठीक है, हेमलर। चलो आ जाओ। इसके बाद पेट्रोल से चलने वाली मोटर गाड़ियों का निर्माण किया जाने लगा। आजकल स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि पेट्रोल से चलाए जाते हैं। कौन चीज़ से? पेट्रोल से। अच्छे किस्म के खनिज तेल से वायुयान चलाए जाते हैं। अच्छे किस्म के खनिज तेल से। जर्मनी के इंजीनियर रूडोल्फ डीजल ने डीजल से चलने वाली इंजन बनाया। डीजल से बस, ट्रक, रेल इंजन, जलयान आदि बनाए जाने लगे। कोई दिक्कत हुई? तो जर्मनी का वैज्ञानिक था रूडोल्फ डीजल, उसने चलाया डीजल से चलने वाले यान। कोई दिक्कत हुई? और जर्मनी का ही वैज्ञानिक था हेमलर। कहाँ का वैज्ञानिक था? हेमलर। उसने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया। कोई दिक्कत हुई? चलो तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने दो, फिर अगले क्लास में हम लोग फिर और देखेंगे, है ना।